किसी भी संस्थान अथवा प्रतिष्ठान की समाज में विश्वसनीयता उसकी पुरातनता और निरंतरता के कारण और अधिक हो जाती है। आपको हर शहर में ऐसे अनेक संस्थान नजर आएंगे जो लंबे समय से लगातार समाज की सेवा के क्षेत्र में अपने काम के साथ लगातार सक्रिय है। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी अपनी पुरातनता और निरंतरता के कारण पिछले 41 वर्षों से जिले भर में एक ऐसा विश्वसनीय नाम बन चुका है जो सही अर्थों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय के रूप में नहीं अपितु सेवा और मिशन के रूप में कार्य कर रहा है। अब नवयुग स्कूल के असंख्य उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है और वो उपलब्धि है नवयुग स्कूल का सीबीएसई से संबद्ध होना। नवयुग स्कूल की पिछली सभी और इस नवीन उपलब्धि का सारा श्रेय विद्यालय के संचालक संस्थापक शिक्षाविद वीडी गाबा जी की दूरदर्शी सोच, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिनके निरंतर प्रयासों से नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। बता दें, करनाल जिले के कस्बे निगदू में जन्मे वीडी गाबा संस्थापक एवं प्रधानाचार्य नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन नगर कुरुक्षेत्र वर्तमान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा कस्बे के राजकीय विद्यालय से इन्होंने ली। इसके पश्चात इन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्ति कुरुक्षेत्र से की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन में लॉ के दौरान उन्होंने अपना शिक्षा खर्च चलाने के लिए अपनी रुचि के अनुसार एक निजी स्कूल में अंशकालिक नौकरी भी की। वहीं से प्रेरित होकर उन्होंने 1981 में स्कूल की स्थापना की। उन्होंने सरकारी नौकरी को न चुनते हुए निजी क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार को ही अपना जीवन का ध्येय बनाया। आपका विश्वास शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान न मानकर समाज कल्याण एवं समाज के विकास हेतु उपयोग करना है। 1981 में एक शिक्षा रूपी पौधे के रूप में स्थापित नवयुग विद्यालय ने वर्तमान में एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। विद्यालय 12वीं कक्षा तक अब सीबीएसई से स्थायी मान्यता प्राप्त हो चुका है। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए विद्यालय में समय समय पर कई प्रकार की शिक्षा केंद्रित प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद एवं विभिन्न ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। प्राचार्य के अनुसार विद्यालय केवल पाठशाला न होकर संस्कारशाला भी है। इसके लिए विद्यालय में सभी धर्मों के त्योहार व राष्ट्रीय पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ ही वीडी गाबा समाज सेवा व धार्मिक कार्यों में भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। वे फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा में सक्रिय सदस्य हैं। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, जिसमें देश भर से 56,000 स्कूल जुड़े हुए हैं, उसमें कुरुक्षेत्र जिले से समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ वे स्कूल सुरक्षा समिति जिला कुरुक्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों के एकमात्र प्रतिनिधि भी हैं। उनके नेतृत्व में दूरदर्शी सोच के तहत नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीते 41 वर्षों से नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। अब नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई से भी मान्यता प्राप्त स्कूल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी संस्थान की विश्वसनीयता, जो समाज में उसकी विश्वसनीयता है, वो उसकी पुरातनता और निरंतरता के कारण और भी ज्यादा विश्वसनीय हो जाती है। आप अपने शहर में अपने आसपास अगर नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत से संस्थान ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी पुरातनता और निरंतरता के कारण समाज में विश्वसनीय स्थान हासिल किए हुए हैं। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मोहन नगर में स्थित नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी अपनी पुरातनता और निरंतरता के कारण पिछले 41 वर्षों से कुरुक्षेत्र जिला में एक विश्वसनीय स्थान हासिल कर चुका है। नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल की असंख्य उपलब्धियां जो पिछले 41 वर्षों में स्कूल ने हासिल की हैं, इन तमाम उपलब्धियों के बीच में एक नई उपलब्धि जुड़ गई है और वो उपलब्धि है नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सीबीएसई से संबद्ध होना, सीबीएसई के एफिलिएशन मिलना। ऐसे में इसका सारा श्रेय नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक संस्थापक श्री वीडी गाबा जी को जाता है, जो पिछले 41 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उनकी पूरी टीम को जाता है। आज हम उनसे उन्हीं की जुबानी पिछले 41 वर्षों के सफ़र, जो कि नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 41 वर्षों का सफ़र, एक लंबा सफ़र तय किया है, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए हैं। आज उस 41 वर्षों की कहानी जो है खुद उनकी जुबानी उनसे सुनेंगे। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सीबीएसई की एफिलिएशन हासिल की है। थैंक यू सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक जैसे नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा बोर्ड से संबद्ध था, अब सीबीएसई से एफिलिएशन मिल चुकी है, ऐसे में नवयुग स्कूल में अब आने वाले दिनों में इस नए शैक्षिक सत्र में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा?
सीबीएसई एफिलिएशन इज द नीड ऑफ द आवर, समय की आवश्यकता है। और जिस दिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने अपने स्कूलों को सीबीएसई से एफिलिएट करवाना शुरू कर दिया, उस दिन से जो मैनेजमेंट कमेटी थी उनके दिमाग में ये आया क्यों ना जो स्कूल है उसको सीबीएसई से एफिलिएट जो है वो करवाया जाए। सीबीएसई से एफिलिएशन के पश्चात बहुत सा जो चेंज है वो होगा सिस्टम में। पहले भी हम प्रयासरत रहते हैं कि अपने जो संसाधनों के अनुसार क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है बच्चों को दी जा सके। बट इस अब सीबीएसई से एफिलिएशन के पश्चात इस जो प्रयास है इसको और ज़्यादा जो है वो तेज किया जाएगा। इसको एक्टिविटीज से को करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़ा जाएगा ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट्स हैं अपने क्लियर कर सकें। सर, एक मेरे मन में व्यक्तिगत प्रश्न था कि आप इतने वेल क्वालिफाइड हैं, आप किसी भी सरकारी क्षेत्र में जा सकते थे और अच्छे पद पर स्थापित हो सकते थे, आपके मन में निजी स्कूल, अपना स्कूल खोलने का विचार क्यों है? डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने अपनी जो मिडिल क्लास एग्जामिनेशन है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से प्राप्त की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमें हाई स्कूल के लिए कम से कम 8-10 किलोमीटर जाना पड़ना था अगर मैं किसी कस्बे के गवर्नमेंट स्कूल में हाई स्कूल एजुकेशन के लिए जाता। बट मैंने जो अपने पेरेंट्स के सहयोग से डिसाइड किया कि मैं जो कुरुक्षेत्र है वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करूँगा। हाई स्कूल ऑनवर्ड एमए, बीएड, एलएलबी तक मेरी जो सारी एजुकेशन है वो कुरुक्षेत्र से हुई। और मैंने ये महसूस किया कि मैंने तो प्रयास किया और हमारे जैसे और कितने इस तरह के होंगे जो कि मिडिल क्लास के बाद वहीं गांव में बैठ जाएंगे। मैं चाहता था कि शिक्षा का जो प्रसार है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और वो तभी हो सकता था यदि स्कूल्स ज़्यादा होंगे। स्कूल्स ज़्यादा होंगे तो नेचुरल है शिक्षा का प्रसार नेचुरल होगा ही। सर, बीते 41 वर्षों में नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर? इसके लिए मैं खुद व्यक्तिगत और मेरे साथ जुड़े हुए हमारे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, उनका हमेशा प्रयास रहता है कि अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में बच्चों को जो शिक्षा है वो दी जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम जो आर्थिक जो दबाव है वो पेरेंट्स पर डाला जाए। और अब पिछले कुछ सालों से हम बजट प्राइवेट स्कूल, एक नया कंसेप्ट है बजट प्राइवेट स्कूल, उस कैटेगरी में आ गए हैं। और कुरुक्षेत्र का नंबर फर्स्ट बजट प्राइवेट स्कूल जो कुरुक्षेत्र नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसको अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो बजट प्राइवेट स्कूल के अनुसार जो है वो रखा गया है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक के साथ साथ बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, डे बाय डे परिवर्तन आ रहे हैं, तो ऐसे में अपने स्कूल ने उन परिवर्तनों को संघर्ष के रूप में, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया या परिवर्तन के साथ खुद में भी बदलाव लाया? ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं, बातें दोनों सेम जी। परिवर्तन को एक चैलेंज लेना अच्छी बात है, क्योंकि हम चैलेंज अगर लेंगे तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। और दूसरा नंबर, अपने आप में अल्टरेशन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लॉन्च हो चुकी है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक यदि हम आगे जो है हम नहीं बढ़ेंगे तो जो नेचुरल है कोई भी जो संस्थान है वो पिछड़ जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो बदलते हुए परिवेश में अपना सिस्टम भी बदलें, इसको क्वालिटी एजुकेशन की ओर पहले भी था, अब उससे भी ज़्यादा जो है हम अपने आप को क्वालिटी के क्षेत्र में जो है स्थापित करें। सर, 41 वर्षों से नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है। इन 41 वर्षों में कुछ ऐसी उपलब्धियां, कुछ ऐसी यादें जो आपके स्मृति पटल पर हमेशा याद रहती हो, खुद को गौरवान्वित महसूस करती हो? इस दौरान बहुत सी उपलब्धियां जो हैं वो स्कूल के खाते में हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और पीएसयू प्राइवेट सेक्टर यूनिट हैं उसमें भी हैं। और जो इंजीनियरिंग हैं बच्चे जो हैं, हालांकि जो साइंस फैकल्टी है
वो हमें स्टार्ट किए हुए 2015 से हमने साइंस फैकल्टी स्टार्ट की है। उससे पहले ला के जो बहुत से जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, और जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत से बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद दे आर सर्विंग इन गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपका अनुभव 4 दशक से ज़्यादा का हो चुका है, ऐसे में संगठनात्मक स्तर पर भी जो विद्यालयों के संगठन हैं, देश भर में फैले हुए संस्थाएं, तो ऐसे में आपको जिम्मेवारियां भी समय समय पर दी जाती रही होंगी। मेनली हमारा जो स्कूल है वो नीसा से जुड़ता है, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एलियंस, और जो नीसा है उसके थ्रू आउट इंडिया 55,000 जो स्कूल्स हैं वो नीसा के मेंबर्स हैं। और ये बजट प्राइवेट जो कंसेप्ट, बजट प्राइवेट स्कूल कंसेप्ट जो है ये भी नीसा की है, और नीसा के द्वारा जो है वो लगातार प्रयास किया जाता है कि अलग अलग जो मॉड्यूल्स के द्वारा, अलग अलग वर्कशॉप्स के द्वारा कि उनके जो मेंबर स्कूल्स हैं उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकें। सर, आज के दौर में जैसे शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, तो ऐसे में इसकी मुख्य वजह आप किसे मानते हैं? शिक्षा महंगी होती जा रही है, नो डाउट महंगी होती जा रही है, बट एक तो ये है कि अगर हम इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ें तो हर एक चीज़ की जो कीमत है वो भी तो बढ़ती जा रही है। अब चाहे वो आप टीचर्स सैलरी की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या और जितने भी संसाधन हैं उनकी बात करें, तो उनको पहली बात तो स्थापित करना और दूसरी बात उनको मेंटेन करना, ये अपने आप में एक चुनौती है। बट मैं अपने बारे में या अपने जो ये बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि हमारी कोशिश रहती है कि अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में क्वालिटी जो एजुकेशन है वो दी है। सर, जैसे नवयुग स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त हो चुका है, नया शैक्षिक सत्र भी स्टार्ट होने को है, ऐसे में बच्चों के समुचित विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए नवयुग स्कूल की क्या भावी योजनाएं हैं? भावी योजनाएं हैं, हम अपनी जो एजुकेशन है वो NEP के मुताबिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक इसको जो है धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ाने का जो है वो प्रयास करेंगे। और इसके बारे में आज ये हमारे स्टाफ की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में टीचर्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड जो है वो कर दिया गया है कि आने वाले समय में वो NEP के नॉर्म्स के मुताबिक बच्चों को जो है वो प्रशिक्षित करें, और टाइम टू टाइम जो टीचर्स हैं उनकी वर्कशॉप भी लगाई जाएंगी, और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज उनका जो अरेंज किया जाएगा, ताकि जो एक्टिविटीज हैं वो भी हमारी पढ़ाई का एक पार्ट है। कई बार जो बच्चा है पढ़ाई की में इतना एवरेज होता है, बट किसी एक्टिविटी विशेष में वो जो है पार्ट लेने के बाद बहुत अच्छा किसी न किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में और किसी क्षेत्र में जो है वो चला जाता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ शिक्षाविद VD गाबा जी, जो नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं। पिछले 41 वर्षों से लगातार नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी पुरातनता और निरंतरता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के समुचित संपूर्ण विकास के लिए, क्योंकि गाबा साहब का खुद मानना है कि विद्यालय जो केवल पाठशाला नहीं बल्कि संस्कारशाला भी है, ऐसे में बच्चों के समुचित विकास के लिए लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। और अब नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE से भी एफिलेटेड हो चुका है। ऐसे में नवयुग स्कूल में नए शैक्षिक सत्र में नई नई योजनाओं के साथ, नए नए परिवर्तनों के साथ, नई नई सुविधाओं के साथ और बेहतर तरीके से बच्चों के संपूर्ण विकास की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद।